हम सभी अपने हर दिन के जीवन को अपनी समझ से बेहतर बनाने की चेष्टा करते हैं। सुखी रहें, खुश रहें, समस्याओं का समाधान हो। और फिर जहां हम लोग कमजोर पड़ते हैं तो जो विचारों में ऊंचे हैं उनके पास जाते हैं, बुद्धि में ऊंचे हैं उनके पास जाते हैं। समस्याओं का समाधान जिनसे मिलता है हम उनके पास जाते हैं। शरीर के लिए भोजन, अपने परिवार का पालन पोषण, और फिर उतना कुछ सामान इस दुनिया में इकट्ठा करते हैं, मेरा काम चल जाए, मेरे बच्चों का काम चल जाए, बच्चों के बच्चों का भी काम चल जाए। कुछ लोग तो 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा इंतजाम किया हुआ भाग्य अगर साथ देगा तभी टिकेगा। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो कमाया हुआ किसी भी बहाने से, किसी भी समस्या के कारण रातों रात भी जा सकता है। तो नश्वर देह के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो इस शरीर में चैतन्य है, हमारी आत्मा, जो कभी मिटता नहीं। शरीर मिट जाएगा, मिटने वाले के लिए तो इंतजाम पूरा पूरा, लेकिन जो नहीं मिटेगा, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, शरीर बदलेगा, नाम बदलेगा, स्थान बदलेगा, जन्म बदलेगा, लेकिन वो खुद नहीं बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेगा। तो अपनी आत्मा के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते। शरीर के लिए बढ़िया भोजन, शरीर के लिए बढ़िया वस्त्र, शरीर के लिए बढ़िया मकान, गहने, जेवर जेवरात, सब कुछ करते हैं। आत्मा को सजाने के लिए और आत्मा को भोजन देने के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किया जाता। इसलिए आत्मिक रूप से व्यक्ति कमजोर भी रहता है। अब आप देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जिनके सामने तिनके जैसा दुख आ जाए, उन्हें वो पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। घबरा जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन कुछ वे हैं जिनकी आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। उनके सामने पहाड़ जैसा दुख भी आए तो तिनके जैसा लगता है। खुद हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, दूसरों की हिम्मत भी बनाए रखेंगे। कुछ वे लोग हैं जो अपने खुद का पेट पालना मुश्किल है उनके लिए। कुछ वे हैं जो अपने परिवार का पेट पाल लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ वे लोग हैं जो हजारों का पेट पालते हैं। कुछ वे लोग भी हैं जो लाखों लोगों के लिए काम करते हैं। कुछ वे भी हैं कि ऐसा जीवन जी कर जाते हैं कि हजारों सालों तक उनके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलती है और वे दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। 24 घंटे का समय आपके पास भी, उनके पास भी था। शरीर उनका भी आप जैसा ही था, वो कोई खास नहीं थे। परिवार उनका भी था, समस्याएं उनकी भी थी। पर कोई इतना बड़ा क्यों हो जाता है और कोई इतना छोटा क्यों रह जाता है? तो इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग केवल शरीर के तल तक जीते रह जाएं तो फिर वो छोटी उन्नति है। शरीर के बाद प्राण, प्राण के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आपका चित्त और आपका अहम तत्व।
लेकिन उससे आगे है आपका आत्म तत्व। अपने समय का इस तरह निर्धारण करें कि आप अपने भीतर अपने आत्मिक स्वरूप को जागृत कर सकें और उसे सशक्त बना सकें। याद रखिए कि आपकी आत्मा की यात्रा आगे तक अनेक जन्मों तक जाती है, और जो सूक्ष्म शरीर है उस पर पड़े हुए संस्कार वो भी अगले जन्म में जाएंगे। अगर आपने अपना स्तर ऊंचा उठा लिया तो अगली यात्रा आपकी ऊंचाई से शुरू होगी, और अगर आपने अपना स्तर ऊंचा नहीं उठाया, आप नीचे स्तर से जीते रहे, तो और नीचे और नीचे और नीचे जाएंगे। इसलिए ईशोपनिषद में एक बड़ा अद्भुत संदेश है, अंधन तम प्रविशन्ति ये चात्महनो जना। वे जो अपने आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे अंधेरी योनियों में जाकर गिरते हैं और पतन होता जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस दुनिया में आए, अंधेरी योनियों में से आए थे, उनका समय पूरा हो गया, अब इस मनुष्य की देह में आए तो अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने लगे, और उनको किसी गुरु का साथ मिल गया, तो अंधेरे से यात्रा प्रकाश की ओर हुई, फिर प्रकाश से फिर प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। कुछ वे होते हैं जो अंधेरे से आए, अंधेरे में जीते रहे और आगे भी और अंधेरे में चले गए। कुछ वे लोग हैं जो प्रकाश से आए थे, इस जन्म में उनको गलत संगति मिल गई, अंधेरे में चले गए, अगला जन्म फिर अंधेरे का हो गया। मजे की बात, फिर वैसी योनियां मिलती है जो अंधेरे में चलने वाले निशाचर, रात्रि में जो जीव चलते हैं ना, कुछ तिर्यक योनि जो सर्पाकार, जैसे सांप चलता है ना, केचुआ, सर्प, और इस तरह के जीव जो रात्रि में रेंगते हैं, रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, सीलन में रहने वाले जीव, अंधेरी गुफा में रहने वाले जीव, पक्षी भी बनेंगे तो उल्लू जैसे, चमगादड़ जैसे। वही आत्मा कहां जाकर खड़ी हो गई? कुछ वे हैं प्रकाश से आए थे, प्रकाश में जिए, प्रकाश में चले गए। तो सबसे पहले एक बात जरूरी है कि व्यक्ति को एक तरफ शक्ति चाहिए, एक तरफ जीवन जीने की युक्ति चाहिए, एक तरफ व्यवहार की सुक्ति उक्ति चाहिए, दूसरी तरफ मुक्ति के लिए भक्ति चाहिए। अगर भक्ति आपके जीवन में आ गई तो आप सात्विक राह पर चलोगे, मन भी बदलेगा, वातावरण बदलेगा। तो संसार में जीने के लिए शक्ति भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए, सुक्ति भी चाहिए, और परलोक और लोक सुधारने के लिए आपको भक्ति चाहिए, केवल भक्ति।